हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा 4 की हिंदी कक्षा में। और आज हम करवाएंगे एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज इंडिया से पाठ कौन सा, पाठ 15। और पाठ 15 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा पाठ, वो है सुखी आदमी की कमीज। तो चलिए, बहुत ही मनोरंजक पाठ है और पाठ पढ़ के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के पास सभी साधन हो और वह हर सुख सुविधा से संपन्न हो, लेकिन यदि वह खुश नहीं है तो सब बेकार है। प्रस्तुत कहानी हमें परिश्रमी और संतोषी बनने की सीख देती है। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सुखी नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक अच्छे वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा के मर्ज को समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहनकर सोएं तो उनकी बीमारियां क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। सैनिकों को राज्य भर में किसी सुखी आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई सुखी व्यक्ति खोजा नहीं जा सका। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था तो किसी को धनवान होने का, कोई धन की लालसा पाने के लिए हुआ था, किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया है, तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है, किसी को संतान ना होने का दुख था तो कोई संतान से दुखी था। वस्तुतः सभी जने दुखी थे। कहते भी हैं, नानक दुखिया सब संसार। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हुआ करता था। वह अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ा। सैनिक उसके पास रुके और उसका अभिवादन करते हुए बोले, ईश्वर आपका भला करे, आप काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर बहुत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने उससे कहा, यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे तो वह उसे स्वर्ण मुद्राएं देंगे। कितनी? 100 स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर देखिए मेरे पास कोई और कमीज है ही नहीं। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह ये जान सके कि दुनिया में कितने जो है दुख व्याप्त हैं। अब सैनिकों ने समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतः प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास एक भी कमीज नहीं है। अब राजा जीवन की गूढ़ तथ्य को समझ गया। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये कि अपने में ही संतोष करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लालसा नहीं करनी चाहिए। भिखारी के पास एक कमीज थी, वह उसी में ही पूर्णतया संतुष्ट था और हंसता रहता था। तो ये था हमारा कहानी का एक कहानी से हमने यह शिक्षा ग्रहण की। और अब है कठिन शब्द। स्वस्थ, आदेश, राज्य, बुद्धिमान, संतुष्ट, प्रसन्नचित्त, गूढ़ तथ्य, निर्धनता, अभिभूत, वैद्य, पूर्णतया, युक्ति, अभिवादन और खुश। इसके अतिरिक्त शब्दार्थ, वैद्य यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक, मर्ज बीमारी, युक्ति उपाय, निर्धनता गरीबी, लालसा चाह, निधन मृत्यु, वस्तुतः वास्तव में, मदमस्त मतमाला, प्रसन्नचित्त बहुत प्रसन्न, अभिवादन नमस्कार, स्वर्ण मुद्राएं 100, सोने के सिक्के, वस्त्र कपड़ा, व्याप्त फैले हुए, पूर्णतया पूरी तरह, गूढ़ छिपा हुआ, तथ्य यथार्थ और व्यर्थ बेकार। और अब है, बताओ क्या पढ़ा? राजा का भ्रम कैसे टूटा जब राजा ने देखा भिखारी के पास सिर्फ एक कमीज है और उसमें भी वो इतना खुश, इतना मस्त है, इतना हंसता रहता है। तो अब उसका भ्रम टूट गया। इसका मतलब मुझे भी संतोषी ही होना चाहिए। तब उनका भ्रम टूट गया। सैनिक राज्य में किसे खोज निकले और क्यों? सैनिक राज्य में जो सबसे सुखी इंसान है उसकी कमीज ढूंढने के लिए निकले थे, क्योंकि राजा बीमार रहने लगा था। भिखारी होते हुए भी कोई सुखी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भिखारी होते हुए किसी चीज़ की कोई लालसा ही नहीं होती, क्योंकि वह तो भिखारी है, उन्हें कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, तो भिखारी होते हुए भी इंसान सुखी रह सकता है।
कमीज देने में भिखारी ने अपनी क्या लाचारी बताई। कमीज देने में भिखारी ने कहा मैं कमीज दे देता, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ यही कमीज है, मेरे पास और कोई कमीज नहीं है। तो उसने यह लाचारी बताई। और अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। भिखारी मस्ती में क्या बजा रहा था? बांसुरी, नगाड़ा, ढोलक या सीटी? भिखारी मस्ती में सीटी बजा रहा था। भिखारी को पाकर कौन अभिभूत हो गए? सैनिक, मंत्री, चोर या राजा? भिखारी को पाकर सैनिक जो थे वो है अभिभूत हो गए थे। भिखारी क्या करते करते लोटपोट हो गया था? भिखारी हंसते हंसते, खांसते खांसते, रोते रोते गाना सुनते भिखारी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। राजा को क्या लगने लगा था? वह खुश है, वह स्वस्थ है, वह बीमार है या प्रजा दुखी है? वह बीमार है। जीवन का गूढ़ रहस्य किसको समझ में आया? भिखारी को, राजा को, सैनिकों को या मंत्री को? राजा को। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा के किसको समझ लिया? मर्ज को समझ लिया, यानी कि बीमारी को। पूरे राज्य में क्या नहीं खोजा जा सका? सुखी व्यक्ति। पूरे राज्य में सुखी व्यक्ति नहीं खोजा जा सका। के द्वार पर लेटा हुआ था। कहां, कौन से द्वार पर? गांव के द्वार पर। गांव के द्वार पर एक भिखारी लेटा हुआ था। सैनिकों ने भिखारी से उसकी उधार मांगी। क्या उधार मांगी? कमीज। राजा जीवन के तथ्य को समझ गया। राजा जीवन के गूढ़ तथ्य को समझ गया। और अब है सही मिलान। राजा, दुखी, भिखारी, मदमस्त भिखारी, कमीज, उधार मांगी, गांव के द्वार, सैनिक, भिखारी को 100 मुद्राएं और गांव के द्वार पर एक सुखी। तो ये है सही मिलान। और अब प्रश्नों के उत्तर। राजा को कौन सी बीमारी थी? राजा को बीमारी थी। राजा को जो था वह सुखी नहीं था, उसे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कि वह बीमार है। सैनिकों को क्या आदेश दिया गया? सैनिकों को आदेश दिया कि गांव भर में ढूंढो कि कौन सा सबसे सुखी व्यक्ति है, उसकी कमीज अगर राजा को पहना दी जाएगी तो वह ठीक हो जाएगा। सैनिकों को गांव के द्वार पर कौन दिखाई दिया? सैनिकों को गांव के द्वार पर एक मदमस्त भिखारी दिखाई दिया। वस्तुतः सब जन दुखी थे, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब उन्होंने पूरे गांव में देखा, उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो था, सभी लोग दुखी ही दिखाई दे रहे थे। कोई अपने संतान के जो संतान ना होने से दुखी था, कोई संतान से दुखी था, कोई पत्नी के निधन से दुखी था, कोई इससे दुखी था कि उसकी पत्नी जो है वो जीवित क्यों है, कोई निर्धनता से दुखी था। तो सभी जने गांव में कोई भी सुखी नहीं था। वस्तुतः सभी जने कुछ ना कुछ, उनका कोई ना कोई कारण था जिसके कारण वे सब दुखी थे। जीवन का गूढ़ रहस्य क्या था जो राजा को समझ में आ गया? जीवन का गूढ़ रहस्य था कि कुछ भी छोटी चीज़ में भी संतोष कर लेना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। जिस तरह से वह भिखारी, उसको कोई लालच नहीं था, वह एक छोटी सी अपनी एक इकलौती कमीज उसके पास नहीं थी, उसमें भी वह सुखी था, यानी कि वह पूर्णतया संतुष्ट था, उसे किसी चीज़ का लालच नहीं था। तो यह जीवन का गूढ़ रहस्य था जो राजा को समझ में आ गया था और फिर से वो बिल्कुल ठीक हो गया था और अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल करने लगा था। तो ये था हमारा आज का पाठ और मैं आशा करते हैं इस पाठ को आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।